हाल ही में हमने अपनी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की कुछ पिक्चर्स देखी कैंस फेस्टिवल की, और हमें लगा कि क्या मिस वर्ल्ड अपनी खूबसूरती खोने लगी है। क्या ये एजिंग है या कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट ज़्यादा करवाने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या सच है कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन का, और क्या कारण है जो हमारे एजिंग के साथ में या वेट बढ़ने के साथ में हम अपनी खूबसूरती खोने लगते हैं, या ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो जानने से पहले हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करने के लिए आप दिखाए गए बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। तो ऐश्वर्या के चेहरे में जो सूजन या स्वेलिंग हमने देखी चित्रों में, पिक्चर्स में, वो क्यों हो सकती है? एक कारण तो ये हो सकता है कि एजिंग स्किन या फाइन लाइंस को ठीक करने के लिए जब हम स्किन बूस्टर्स या फिलर्स का प्रयोग करते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और पानी चेहरे पे ज़्यादा रुकने लगता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ऐश्वर्या की जो एज है वो मीनोपॉज के अराउंड है, और उस समय हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी वाटर रिटेंशन होता है। तीसरा कारण जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या आप स्ट्रेस हैं या बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस समय भी चेहरे पे वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है। स्किन बूस्टर्स या फिलर्स क्या है? ये हाइलुरोनिक एसिड होता है जो हाइग्रोस्कोपिक या पानी को होल्ड करता है हमारी त्वचा में, और अगर आपके चेहरे में डिहाइड्रेटेड स्किन है, बहुत फाइन लाइंस, ड्राइनेस और डलनेस ज़्यादा है, तो आप इन ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एजिंग स्किन के मैनेजमेंट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जब लोग हमारे पास आते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है और उसमें फाइन लाइंस और रिंकल्स शुरू हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं जो फिलर्स के फॉर्म में या स्किन बूस्टर्स के फॉर्म में आता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर हॉलोनेस या रिंकल है तो उस जगह पे इसको इंजेक्ट किया जाता है, और अगर ओवरऑल पूरे फेस को हमें हाइड्रेट करना है या टाइटनिंग, ग्लोइंग इफेक्ट देना है तो हम पूरे फेस में स्किन बूस्टर्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा देते हैं। अब क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये पानी को होल्ड करते हैं त्वचा में। तो अगर किसी का फेस डिहाइड्रेटेड है तो उसमें तो ग्लो और शाइन अच्छा आता है, लेकिन ऑलरेडी कुछ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आपके बॉडी में चल रहे हैं तो ये जो स्किन बूस्टर्स हैं ये आपके फेस को एक स्वेलिंग जैसा या सूजा हुआ लुक दे सकते हैं, जिसको हम लोग पिलो फेस भी कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स आते हैं तो वंस इन अ वाइल एवरी फेस स्टार्ट्स लुकिंग लाइक कि उसमें कुछ भर दिया गया है। तो इसको ठीक करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहली चीज़ तो कस्टमाइजेशन या असेसमेंट ऑफ फेस एंड स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ लाइफस्टाइल का बहुत रोल होता है। तो वी सजेस्ट द पेशेंट्स कमिंग टू अस कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, सोने जगने का टाइम, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर जो लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं उनको ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और अगर हो ही गया है तो उस केस में अगर हम कोई साउंड वेव्स बेस्ड या स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं उससे भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सावधानियां क्या रखनी चाहिए इन ट्रीटमेंट्स को लेते समय, वो ये ध्यान रखना है आपको। पहली चीज़ तो ये किसी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से ही करवाएं। क्यों? क्योंकि आप स्किन में कुछ इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो हमारी त्वचा के अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स, और अगर एक्सीडेंटली फिलर्स को हम ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं तो उनसे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। वो उस एरिया की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो सकती है, उस एरिया के टिश्यू को हम परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। इवन इन रेयर केसेस वी हैव सीन कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और आप नॉन मेडिकोज या ब्यूटी सैलून्स में ये ट्रीटमेंट ना करवा के डॉक्टर से ही करवाएं। दूसरी चीज़, बिफोर गेटिंग दिस ट्रीटमेंट गेट योर असेसमेंट डन कि आपकी त्वचा के लिए, आपके बॉडी के लिए क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है या कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, किडनी या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपके डॉक्टर आपको असेस करके ये बताएंगे कि आपके लिए ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी ये समय ऐसा नहीं होता है जिस समय आपको इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। किन प्रॉब्लम्स में आपको बेनिफिट मिल सकता है? अगर आपकी आंखों के नीचे हॉलोनेस है, या आपकी आंखों के आसपास काफ़ी रिंकल्स हो रहे हैं, या आपके जो चीक्स का जो शेप है वो चेंज हो गया है, सैगिंग शुरू हो गई है, इन सब में आपको फिलर्स से और स्किन बूस्टर्स से काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और आपकी जो त्वचा है वो वापस युवा दिख सकती है, आप अपना ग्लो मेंटेन कर सकते हैं। फिलर ट्रीटमेंट या स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट आप कराने जा रहे हैं तो आपकी त्वचा के अनुरूप और आपके जो आवश्यकता के अनुरूप 1 ml से लेकर के, जिसको हम 1 मिलीलीटर या 1 सिरिंज का फिलर बोलते
बोलते हैं, उससे लेकर के आपको 3 से 4 ml की आवश्यकता हो सकती है। पर सिरिंज अगर आप कॉस्ट की बात करें तो आपका खर्च 10,000 से लेकर के 20,000 पर सिरिंज आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट आपका 10,000 से 50,000 के आसपास बैठ सकता है। ट्रीटमेंट करने में अमूमन हमें आधे से 1 घंटे का समय लगता है। रिजल्ट्स को आप 48 घंटे में एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स यूजुअली 3 महीने से 2 साल तक एंजॉय किए जा सकते हैं। तो ये तो था एंटी एजिंग या स्किन हाइड्रेशन के लिए फिलर्स और स्किन बूस्टर्स के बारे में, उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो अगर आप इस तरह की जानकारी और चाहते हैं या इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे यानी डॉक्टर प्रभा सिंह से कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो को देखने के लिए और इस तरह के और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।